क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा क्या कह रहा है कि इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 8x टू cos टू द पावर 6x प्लस cos यहाँ पे एक्चुअली CSO लिख दिया हुआ है बट ये मिसप्रिंट है। यहाँ पे cos टू द पावर 4x है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोगों को ढूंढ के निकालना है। तो देखो क्या है स्टूडेंट कि अगर हम लोग बात करें कि साइन साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालने का शुरू करें तो देखो क्या है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा किसके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है, यानी कि एक्स यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब अगर हम लोग इसको देखें इस वैल्यू को, ठीक है, तो देखो क्या है कि कॉस 8 स्क्वायर यहाँ देखना ना, कॉस स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ आ रहा है कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस टू द पावर 8 एक्स को अगर हम लोग ये करें साइन की जगह में रिप्लेस करें, ठीक है, ओके, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि साइन टू द पावर 4x, ठीक है, प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 साइन टू द पावर 3x और प्लस इसको साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक फॉर्मूला में आ जा रहा है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन एक्स यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है 1, यानी इसका वैल्यू हो गया 1 एंड 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन डी यानी 1, ठीक है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का बात करें तो ये तो आर.एस. अग्रवाल में भी आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्या है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है, यानी कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इनटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है, और इनटू में ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी थीटा की जगह में 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये 1 तो 1 हो ही गया, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और ये माइनस अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए टू कॉस स्क्वायर ए -1, तो ये ऑप्शन हम लोगों को ढूंढना है कि कॉस टू कॉस स्क्वायर ए -1 कहाँ पे है। ये ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या हो गया सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। ओके, तो यही हो गया 12 नंबर का आंसर। 13 नंबर का अगर हम लोग बात करें तो 13 नंबर का क्वेश्चन ये बोलता है कि अ प्लेन इज ऑब्जर्व टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट, ठीक है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे इसे ऑब्जर्व किया जाता है, मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 30 डिग्री, ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स हाइट। तो देखो क्या है कि अगर हम लोग एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है, ओके, जो कि 90 डिग्री का ट्रायंगल हो, ठीक है, ये बना ही लेना था। क्या बना गया, तो ये हमारा एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है मान लो, ठीक है। तो देखो क्या है कि ये ए बी सी हम लोगों को ये हाइट निकालना है, ठीक है, हाइट निकालना है, और ये हम लोगों का 12 किलोमीटर दिया हुआ है और ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, यानी पी की जगह में अपना एच हो गया, ठीक है, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू एच बाई और ये 12, ठीक है, तो ये 6 टाइम में कैंसिल, ठीक है। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें यानी एच इज इक्वल्स टू 6, तो एक्स इज इक्वल्स टू हम लोगों का ऑप्शन जो है वो 6 6 देखना है, 6 कहाँ पे 6 डी नंबर पे है, तो ठीक है, तो डी नंबर जो है यहाँ पे वो सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन ये बोलता है कि द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 65 दिया हुआ है, ठीक है, एरिया, एंड वी हैव टू फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर। तो इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल हम लोगों को क्या करना है ढूंढ के निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या है
कि अगर हम लोग एक सर्कल बनाएं, ठीक है, और इसका सेंटर कहीं यहाँ पे ले लें, ठीक है, इस जगह पे सेंटर है मान लो, ठीक है, ये हो गया सेंटर, ठीक है। अब सेंटर से जो सेक्टर है, ठीक है, उसका बात करें तो ये हम लोगों को थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग अगर बात करें कि एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है, इज इक्वल्स टू 60 पाई ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि पाई पाई तो पाई पाई चुकता हो गया यहाँ पे। अब अपने पास आर स्क्वायर थीटा बचा है, ठीक है, तो ये हो गया थीटा इज थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग बात करें तो 60 इंटू 360 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर यानी 12 इंटू 12, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखो ये 12 5 जा 60 कट गया, ठीक है, ओके, एंड 12 3 जा 36 और एक जीरो, ये भी कट गया। तो थीटा इज इक्वल्स टू अपना क्या आ गया, सिक्स सिक्स थ्री सॉरी यहाँ पे ना 5 3 जा 15 एंड एक जीरो, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। तो जरा हम लोग देखें कि 150 डिग्री कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ठीक है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, उसके बारे में हम लोगों को ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल बनाने के बाद हम लोग अगर इसका सेक्टर बनाए, ठीक है, तो देखो एक हो जाएगा माइनर सेक्टर, ठीक है, ये बार बार ऐसा ही हो जाता है, ठीक है, माइनर सेक्टर अपना बन गया, ठीक है। ये माइनर सेक्टर वाला जो है वो 120 डिग्री है, ठीक है। तो 120 डिग्री हो गया तो डेफिनेटली ये वाला कितना हो जाएगा, 240 डिग्री, ठीक है। तो दोनों का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो माइनर सेक्टर के लिए अगर हम लोग निकाले, ठीक है, तो माइनर को एम से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 120 बाई 360 यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में लास्ट 14 नंबर में हम लोग देखे थे, इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। तो 7 से ये 21 जो है 7 3 जा ये कर गया 12 1 जा और ये 3 टाइम है बार वन, मतलब 12 1 जा 3 जा 63, ठीक है। अब ये 3 से ये 3 भी कैंसिल, यानी कि अपने पास क्या बच गया 22 इंटू 21, ठीक है। तो 22 और 21 हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 1 जा 21 का 2 2 बच गया 22 2 जा 44 44 और 2 46, ठीक है। तो ये हो गया 462। अगेन हम लोग अगर मेजर के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो मेजर सेक्टर के लिए क्या हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 360 इंटू अगेन वही पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। तो ये हो गया 7 से अपना 7 3 जा ये कर गया, ठीक है, और 12 2 जा, ठीक है, 12 2 जा 24, ठीक है, यानी 120 से काट रहे हैं हम लोग, और ये 3 2/3 टाइम्स में कर गया, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, यानी कि अब हमारे पास है 44 इंटू 21, ठीक है। तो 44 इंटू 21 अगर हम लोग करें तो ये अपना क्या आ जाएगा 924, ठीक है। तब 924 में हम लोग 462 घटा देते हैं, ठीक है। तो 4 में 2 बचा 2, ठीक है, एंड 12 में 6 6 और 8 में 4 4, ठीक है, 462। तो हम लोगों को देखना है 462, ये देखो। तो ये हमारा 15 नंबर का भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर में अगर हम लोग बात करें तो देखो क्वेश्चन ये होता है कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड किंग, ठीक है, रेड किंग का तो ये तो बहुत इजी है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो देखो रेड किंग तो दो ही है, ठीक है, 52 कार्ड्स में रेड किंग 2 होगा और टोटल 52 कार्ड्स है, ठीक है। तो 2 1 जा 2 26 जा यानी 1/26 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही ऑप्शन है, ठीक है, ओके। कार्ड के बारे में तो अपने खुद को भी जानकारी नहीं है, देखना पड़ता है उसके लिए तो, ठीक है, कि कार्ड क्या है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 17 का बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 ये बोलता है कि अगर कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द प्राइज फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08 इफ 600 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैड शी बॉट। तो कितना टिकट वो खरीदी है, ठीक है। तो देखो मान लिए कि वो एक टिकट खरीदी होगी, ठीक है, ओके, और
टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो है वो 6000 था, ठीक है, और उसका विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या आया, ठीक है, फेवरेबल राइट टोटल पॉसिबल का बात करें तो वो आया 0.08। तो देखो x इज इक्वल्स टू डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 6 जा 48 एंड ट्रिपल जीरो, टू नंबर्स के बाद पॉइंट यानी 480 यानी बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ अ सिटी फॉर 66 डेज इज गिवन इन द फ्लोइंग टेबल, ठीक है। अब क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ द मॉडल एंड मीडियन क्लास। अच्छा, तो मॉडल क्लास का अपर लिमिट, ठीक है, और मीडियन क्लास का भी अपर लिमिट, उन दोनों का डिफरेंस हम लोगों को निकालना है। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा ना कि सी एफ निकाल लेना होगा, ठीक है। तो यहीं पे अगर सी एफ निकाल ले तो देखो क्या है, ये 22, ठीक है, 22 और 10 जो हो गया वो 32, 32 8 40, 40 एंड 15 ये हो गया 55, 55 और 5 यानी 60 एंड 60 एंड 6 66, हाँ 66 आ भी रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एन बाई टू भी निकाल ही लेते हैं, यानी एन बाई टू यानी 66/2 दैट इज 33, ठीक है, 33। तो देखो 33 कहाँ पे लाई करेगा, 33 डेफिनेटली ये 40 वाला जो है, तो यहाँ पे बात करें यानी मीडियन क्लास जो है हमारा वो क्या हो गया 20 to 30, यानी इसका अपर लिमिट ये 30 मीडियन क्लास का, ठीक है। अब अगर हम लोग मॉडल क्लास का बात करें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो तो यहाँ पे 22 ही है, ठीक है। तो 22 यानी इसका जो ये है हमारा मॉडल क्लास, उसका अपर लिमिट 10 है, ठीक है। तो 30 माइनस 10 दैट इज 20, ठीक है। तो हम लोगों को ऑप्शन 20 ढूंढना है, ठीक है। तो 20 नंबर ऑप्शन में देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। अब दो क्वेश्चन जो बच रहा है 19 एंड 20 वो एसएसएन एंड रीजनिंग का है, ठीक है। तो उसको हम लोग साथ में करते हैं। तो 19 नंबर का जो assertion है वो क्या है, इन द गिवन फिगर अ स्फीयर इज inscribed इन अ सिलेंडर, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज नॉट इक्वल्स टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अब देखो इसको हम लोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि अगर हम लोग बात करें एक सिलेंडर के अंदर है ये स्फीयर, तो ये स्फीयर का हाइट जो है यानी कि इसका डायमीटर, ठीक है, वो सिलेंडर के हाइट के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर हम लोग दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, तो 2 पाई आर एच जो है वो फॉर्मूला है किसका, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का, और 4 पाई आर स्क्वायर जो होता है, जो कि रीजन में ये सही भी है देख लेना, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर का एरिया तो होता है। तो अब देखो 2 पाई आर और एच की जगह में जो है हाइट जो है वो 2 बार आर नहीं है, डायमीटर जो है वो 2 बार आर हो गया 2 आर, ठीक है। तो ये हो गया 2 आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 2 मल्टीप्लाई होकर हो गया 4 पाई आर एंड आर आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, बोथ आर इक्वल, ठीक है। एक्चुअली ये जो है ये हमारा गलत है, और सरफेस एरिया जो होता है, ठीक है, स्फीयर का वो 4 पाई, ये सही है, एक गलत एक सही, यानी कि इक्वेशन जो है वो गलत होगा, यानी किधर गया, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। सो अब अगर हम लोग 20 नंबर का बात करें तो देखो क्या बोलता है कि द 11th टर्म ऑफ एन ए पी 7 9 11 13 इज 67, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखो क्या है कि 11th टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस 10 डी। यहाँ पे ए की जगह में 7 है और प्लस 10 की जगह में 10 और डी की जगह में 9 माइनस 7 दैट इज 2, ठीक है। तो ये हो गया 10 टू 27, ठीक है, ये हो गया 27 जो कि 67 दिया हुआ है, यानी ये बात तो हो गया गलत, ठीक है। अब हम लोग रीजन का बात देखें तो इफ एसएन इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, हाँ बिल्कुल फर्स्ट एन टर्म को एसएन ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। देन इट्स nth टर्म, ठीक है, इज गिवन बाय ए एन इज इक्वल्स टू एस एन प्लस एस एन माइनस वन, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये फॉल्स, ठीक है, और ये सही, ठीक है, ट्रू। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, डी नंबर जो है फिर से वो सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी तरह का और भी वीडियो मैं लाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है किसी क्वेश्चन में तो आप प्लीज कमेंट में क्वेश्चन को लिख दे, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट फॉर यू, बिल्कुल ही इजी वे में, ठीक है। सो फॉर टुडे योर क्लास इज ओवर, थैंक यू।